दूर किसी जंगल में टूनी नाम की चिड़िया रहती थी अपने पति टुन्नू के साथ। उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। वो लोग बहुत दुखी रहते थे। फिर एक दिन टूनी चिड़िया ने 4 अंडे दिए और उसमें से बच्चों के निकलने का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आज मैं बहुत खुश हूँ। भगवान ने बहुत सालों बाद हमारी सुन ली। हम कितने सालों से बच्चों के लिए तड़प रहे थे। भगवान ने इतने सालों बाद हमारी मुराद पूरी की है। मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। हाँ जी, मैं समझ सकती हूँ कितना हमने इंतज़ार किया है, कितना हम लोग तड़पे हैं। तुम देखना टूनी, मैं एक बहुत अच्छा पिता बनूंगा और अपने बच्चों को बहुत प्यार करूंगा। बस भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि भगवान हमारे इन अंडों की सुरक्षा करें। तभी लूसी कबूतर वहां पर कुछ फल लेकर आती है और कहती है, बहुत बहुत मुबारक हो टूनी, आखिरकार भगवान ने तुम्हारी सुन ली। अब बस तुम लोग अपने अंडों का ख्याल रखना, एक पल के लिए भी इन लोगों को अकेला मत छोड़ना, क्योंकि जंगल में एक खूंखार सांप रहता है जो सारे पक्षियों के अंडे खा जाता है। क्या लूसी बहन, तुम सच कह रही हो? हाँ टूनी बहन, मैं सच कह रही हूँ। अभी 2 दिन पहले बुलबुल चिड़िया ने 2 अंडे दिए थे और उस खूंखार सांप ने वो अंडे खा लिए। लूसी की बातें सुनकर टूनी और टुन्नू डर जाते हैं। देखो टूनी, मेरा मकसद तुम्हें डराना नहीं था, बस सचेत करना था। तुम अपने अंडों का ख्याल रखना, ठीक है? मैं चलती हूँ अब। ठीक है लूसी, अब से हम लोग अपने अंडों का ख्याल रखेंगे बहुत ही ज्यादा। उसके बाद टूनी और टुन्नू अपने अंडों का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखते थे। जब टूनी घर पे नहीं होती थी तो टुन्नू रखवाली करता था और जब टुन्नू नहीं होता था तो टुन्नी देखभाल करती थी अंडों की। दूर गुफा में बैठे सांप को टूनी की अंडों के बारे में पता चल जाता है। अरे वाह, ये हुई ना बात। मैं बहुत दिनों से भूखा था और कुछ अच्छा खाने को मन कर रहा था। तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई। ये लो तुम्हारा इनाम। उसमें से कुछ हिस्सा मुझे भी मिलना चाहिए सांप भाई। मैं अपना खाना किसी के साथ भी नहीं बांटता हूँ। आगे से ऐसी बात मत करना वरना ठीक नहीं होगा तुम्हारे लिए। ये सांप बहुत ही ज्यादा क्रूर था। जंगल के सारे पक्षी इससे डरा करते थे और ये सारे पक्षियों के अंडे खा लिया करता था, सबको तंग किया करता था। फिर वो सांप सुंदरी कौवी को टूनी के पास भेजता है और कहता है, सुनो सुंदरी कौवी, टूनी चिड़िया को जाकर झूठी खबर दे दो कि उसके पति को कुछ बाजों ने घेर लिया है और वो उसे जान से मारने वाले हैं। वो अपने पति की झूठी खबर सुनकर वो जल्दी से भागी भागी उसके पास जाएगी और मैं तब तक उसके अंडों को खा लूंगा। ठीक है सांप भाई, आपका काम हो जाएगा। फिर सुंदरी कौवी टूनी चिड़िया के पास जाकर कहती है, टूनी चिड़िया, तुम्हारे पति को बाजों ने घेर लिया है और वो उसे जान से मारने वाले हैं। जल्दी चलो मेरे साथ। क्या? ये तुम क्या कह रही हो सुंदरी? और वो कहाँ पर है? जल्दी से ले चलो मुझे वहां पे, जल्दी चलो। तुम मेरे साथ चलो टूनी, मैं तुम्हें ले चलती हूँ वहां पर, जल्दी चलो। सुंदरी कौवी टूनी चिड़िया को अपनी जाल में फंसाकर उसे जंगल की तरफ ले जाती है और दूसरी तरफ सांप उसके अंडों के पास आकर उन्हें देखने लगता है और कहता है, आहा, इन अंडों को देखकर तो मजा ही आ गया। कितने प्यारे अंडे हैं और इन्हें खाने में तो और भी मजा आएगा। दूसरी तरफ सुंदरी कौवी टूनी चिड़िया को अपनी जाल में फंसाकर एक सुनसान जंगल में ले जाती है। फिर टूनी चिड़िया भांप जाती है कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है और वो वहां से जल्दी से भाग जाती है। अरे यार, ये टूनी चिड़िया कहाँ गई? अगर सांप को पता चला तो वो मुझे जिंदा खा जाएगा। इससे पहले सांप को पता चले मैं ये जंगल छोड़ के ही चली जाती हूँ। फिर सुंदरी कौवी सांप के डर से वो जंगल छोड़ के चली जाती है। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया अपने अंडों के पास पहुंच जाती है और अपने अंडों के पास उस सांप को देखती है तो कहती है टूनी चिड़िया उस सांप से, ऐ दुष्ट सांप, दूर हो जा मेरे अंडों से, नहीं तो मैं मार मार के तेरा वो हाल करूंगी कि तू अपनी शकल भी भूल जाएगा। ओहो, तो अंडों की माँ आ गई। वैसे मानना पड़ेगा तुझे टूनी, तूने मेरे बिछाए हुए जाल को नाकाम कर दिया। हाँ, मैं एक माँ हूँ और मैंने तेरे प्लान को नाकाम कर दिया। एक माँ अपने बच्चों पर आए संकट को दूर से ही भाप जाती है। अभी भी वक्त है, तू रख दे मेरे अंडे को, नहीं तो ठीक नहीं होगा तेरे लिए। हाँ, तू जानती है तू किससे पंगा ले रही है? सारे जंगल के पक्षी मुझसे डरते हैं। पर मैं तुझसे नहीं डरती हूँ दुष्ट सांप। तभी वहां पर टूनी का पति टुन्नू आ जाता है और कहता है, सांप भाई, इन अंडों को छोड़ दो, हमारे बच्चों को छोड़ दो। बहुत सालों बाद हमें बच्चे हुए हैं। लोग इन्हीं बच्चों के लिए बहुत सालों से तड़प रहे थे। हमारी कोई संतान नहीं थी। अगर तुम इन अंडों को खा जाओगे तो हम फिर से बिना बच्चे के हो जाएंगे। हमारी कोई संतान नहीं रहेगी। तुम भी तो एक पिता हो ना, तुम मेरा दर्द समझो और छोड़ दो मेरे बच्चों को।
टुन्नू की बातों का असर उस सांप पर कुछ होने लगता है। तभी टूनी चिड़िया भी प्यार से कहती है उस सांप से, हाँ सांप भाई, हमारी ममता के लिए कम से कम इन अंडों को छोड़ दो। बहुत सालों बाद हमें ये खुशी मिलने वाली है, हमसे हमारी खुशी मत छीनो सांप भाई। वो सांप बहुत ही ज्यादा क्रूर था, लेकिन टूनी और टुन्नू के ममता ने उसके दिल में भी प्यार जगा दिया और उसे अपनी गलती का एहसास होता है और कहता है, मैं ना जाने कब इतना क्रूर हो गया, लेकिन आज तुम लोगों के प्यार और ममता ने मेरी आंखें खोल दी। मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ और मैं आज से प्रण लेता हूँ कि मैं कभी किसी के अंडे को नहीं खाऊंगा। वो सांप पूरी तरह सुधर जाता है और वो शुद्ध शाकाहारी हो जाता है। वो कभी कोई गलत काम नहीं करता है तब, और सारे पक्षियों के साथ मिलजुल कर वो खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।